समय की मांग के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया न बदली जाए तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी तोड़ी हुए एक प्रतिज्ञा, एक बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए हम प्रतिज्ञा बचाना कुछ नहीं, कुछ है तो केवल सामान जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता। कभी किसी पक्षी को लेकर मैं बनाते देखा, अथक परिश्रम करके तिनका तिनका भी तोड़कर को बखूबी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान एक सुरक्षित बनाता है। और फिर कहीं से तेज आंधी आती, भारी वर्षा होती है और उसका हौसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? को रोता नहीं, भी विलाप करता है। वह बिना विलंब न करें फिर इसे अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता और सफलता पाता। फिर हम क्यों छोटे छोटी और सफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिए, हर ब्रेक्स कुल्हाड़ी से एक माह से नीचे नहीं करता, हर चट्टान के एक पहाड़ से नहीं टूटी। सफलता पाने के लिए अनावरण परिश्रम करना मात्र एक मार्ग है, स्वीकार है। सत्य का कारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता है उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको नेत्र आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यवसाय को रोकना तो आपको स्वीकार न पड़ता है कि बहुत हो चुका है। चाहे वह लालच हो या मदिरापान, उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस संघ के संसार का सबसे बड़ा पाप किया। सत्य बोलना, हत्या कर दी, चोरी करना या किसी का अपमान करने। संसार का सबसे बड़ा पाप किसी निर्बल को सताना और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय हैं। आप देख रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। एक मृत पशुओं की खाल से बनी थी, इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती है। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपने किसी निर्दोष किसी पसंद आया तो उसके मन से निकली हाय और उसका हिस्सा था, आपके जीवन को भस्म कर सकता है। स्वर्ण सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गर्म कर ताप पिघलकर वह फिर से जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं। परंतु दुर्जन दुष्ट माटी से बने लोग उस पके हुए मक्के के समान होते थे जिनमें यदि एक बार दरार आ जाए तो वो स्वयं को भी सर्वनाश करने में नहीं पिछड़ेगा। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें ताकि मतभेद न समय की मांग के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया न बदली जाए तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी तोड़ी हुए एक प्रतिज्ञा, एक बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए हम प्रतिज्ञा बचाना कुछ नहीं, कुछ है तो केवल सामान जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता। कभी किसी पक्षी को लेकर मैं बनाते देखा, अथक परिश्रम करके तिनका तिनका भी तोड़कर को बखूबी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान एक सुरक्षित बनाता है। और फिर कहीं से तेज आंधी आती, भारी वर्षा होती है और उसका हौसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? को रोता नहीं, भी विलाप करता है। वह बिना विलंब न करें फिर इसे अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता और सफलता पाता। फिर हम क्यों छोटे छोटी और सफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं?
एक बात सदा स्मरण रखिए, हर ब्रेक्स कुल्हाड़ी से एक माह से नीचे नहीं करता, हर चट्टान के एक पहाड़ से नहीं टूटी। सफलता पाने के लिए अनावरण परिश्रम करना मात्र एक मार्ग है, स्वीकार है। सत्य का कारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता है, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको नेत्र आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यवसाय को रोकना तो आपको स्वीकार न पड़ता है कि बहुत हो चुका है। चाहे वह लालच हो या मदिरापान, उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस संघ के संसार का सबसे बड़ा पाप किया। सत्य बोलना, हत्या कर दी, चोरी करना या किसी का अपमान करने। संसार का सबसे बड़ा पाप किसी निर्बल को सताना और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय हैं। आप देख रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। एक मृत पशुओं की खाल से बनी थी, इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती है। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपने किसी निर्दोष किसी पसंद आया तो उसके मन से निकली हाय और उसका हिस्सा था, आपके जीवन को भस्म कर सकता है। स्वर्ण सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गर्म कर ताप पिघलकर वह फिर से जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं। परंतु दुर्जन दुष्ट माटी से बने लोग उस पके हुए मक्के के समान होते थे, जिनमें यदि एक बार दरार आ जाए तो वो स्वयं को भी सर्वनाश करने में नहीं पिछड़ेगा। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें, ताकि मतभेदना समय की मांग के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया न बदली जाए तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी तोड़ी हुए एक प्रतिज्ञा एक बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए हम प्रतिज्ञा बचाना कुछ नहीं, कुछ है तो केवल सामान जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता। कभी किसी पक्षी को लेकर मैं बनाते देखा, अथक परिश्रम करके तिनका तिनका भी तोड़कर को बखूबी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान एक सुरक्षित बनाता है। और फिर कहीं से तेज आंधी आती, भारी वर्षा होती है और उसका हौसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? को रोता नहीं, भी विलाप करता है। वह बिना विलंब न करें फिर इसे अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता और सफलता पाता। फिर हम क्यों छोटे छोटी और सफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिए, हर ब्रेक्स कुल्हाड़ी से एक माह से नीचे नहीं करता, हर चट्टान के एक पहाड़ से नहीं टूटी। सफलता पाने के लिए अनावरण परिश्रम करना मात्र एक मार्ग है, स्वीकार है। सत्य का कारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता है, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको नेत्र आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यवसाय को रोकना तो आपको स्वीकार न पड़ता है कि बहुत हो चुका है। चाहे वह लालच हो या मदिरापान, उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं
कि आप उस संघ के संसार का सबसे बड़ा पाप किया। सत्य बोलना, हत्या कर दी, चोरी करना या किसी का अपमान करने। संसार का सबसे बड़ा पाप किसी निर्बल को सताना और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय हैं। आप देख रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। एक मृत पशुओं की खाल से बनी थी, इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती है। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपने किसी निर्दोष किसी पसंद आया तो उसके मन से निकली हाय और उसका हिस्सा था, आपके जीवन को भस्म कर सकता है। स्वर्ण सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गर्म कर ताप पिघलकर वह फिर से जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं। परंतु दुर्जन दुष्ट माटी से बने लोग उस पके हुए मक्के के समान होते थे, जिनमें यदि एक बार दरार आ जाए तो वो स्वयं को भी सर्वनाश करने में नहीं पिछड़ेगा। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें, ताकि मतभेदना समय की मांग के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया न बदली जाए, तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी तोड़ी हुए एक प्रतिज्ञा एक बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए हम प्रतिज्ञा बचाना कुछ नहीं, कुछ है तो केवल सामान, जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता। कभी किसी पक्षी को लेकर मैं बनाते देखा, अथक परिश्रम करके तिनका तिनका भी तोड़कर को बखूबी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान एक सुरक्षित बनाता है। और फिर कहीं से तेज आंधी आती, भारी वर्षा होती है और उसका हौसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? को रोता नहीं, भी विलाप करता है। वह बिना विलंब न करें फिर इसे अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता और सफलता पाता। फिर हम क्यों छोटे छोटी और सफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिए, हर ब्रेक्स कुल्हाड़ी से एक माह से नीचे नहीं करता, हर चट्टान के एक पहाड़ से नहीं टूटी। सफलता पाने के लिए अनावरण परिश्रम करना मात्र एक मार्ग है, स्वीकार है। सत्य का कारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता है, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको नेत्र आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यवसाय को रोकना तो आपको स्वीकार न पड़ता है कि बहुत हो चुका है। चाहे वह लालच हो या मदिरापान, उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस संघ के संसार का सबसे बड़ा पाप किया। सत्य बोलना, हत्या कर दी, चोरी करना या किसी का अपमान करने। संसार का सबसे बड़ा पाप किसी निर्बल को सताना और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय हैं। आप देख रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। एक मृत पशुओं की खाल से बनी थी, इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती है। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपने किसी निर्दोष किसी पसंद आया तो उसके मन से निकली हाय और उसका हिस्सा था, आपके जीवन को भस्म कर सकता है। स्वर्ण सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गर्म कर ताप पिघलकर वह फिर से जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं।